ड्रॉप ईयर लेकर ड्रीम आईआईटी जाना है, अब ठान लिया है। बस 6 महीने बचे जेई मेंस में। यहां से हमको जेई मेंस 1 के अंदर ही जनवरी में 99.9 परसेंटाइल लेकर आनी है, ताकि इसके बाद हम प्योरली जे एडवांस की तैयारी कर सके। और जो हमारी ड्रीम रैंक है ना, टॉप 500 के अंदर जो हमारी ड्रीम आईआईटी, आईआईटी बॉम्बे, दिल्ली, खड़गपुर, मद्रास, आपको जिस भी आईआईटी में जाना है, रुड़की, गुवाहाटी, बीएचयू, वो आपका इंतजार कर रही है। मैंने अपने ड्रॉप ईयर में आईआईटी बॉम्बे क्रैक किया था, पागलों की तरह पढ़ाई करी थी, एकदम सही डायरेक्शन में, सही गाइडेंस के साथ, बिना एक भी दिन वेस्ट किए ना चलता गया था। 12th बहुत बेकार थी, सड़ी हुई थी, कोई लेवल नहीं था। वहां से बाउंस बैक, वहां से कम बैक किया था। बेटा आप भी कर सकते हो। इस बार की अगर मैं आपको बात बताऊं, वैसे बताऊंगा बच्चों की कहानी के थ्रू कि कैसे प्रिपरेशन जीरो से शुरू करते हैं, क्या तरीका होता है ड्रॉप ईयर में प्रिपेयर करने का, टॉप 500 की रैंक हम कैसे लेकर आ सकते हैं। देखो इसराइल आपके लिए भारत का सबसे सक्सेसफुल कोर्स लेकर आ गया है, यमन वॉरियर। ये वॉरियर कोर्स है जिससे ऐसी ऐसी कहानियां बनी है ना ड्रॉप ईयर में, जिसमें से एक बच्चा जो है उसका नाम है यमन, जो इसराइल में पढ़ा है और अभी वो आईआईटी बॉम्बे जा रहा है ड्रॉप ईयर के अंदर। लास्ट ईयर बेटा उसकी 96,000 रैंक थी, 96,000 रैंक लेकर आया बच्चा जेईई मेंस में। वहां से वो आज आईआईटी बॉम्बे जा रहा है। 1 साल के अंदर इतना उस बच्चे ने इंप्रूवमेंट कर लिया। आप भी कर सकते हो। अब उसने कैसे किया, और सिर्फ यही नहीं है, एक बच्चा यजत ऑलमोस्ट 2.5 लाख 3 लाख की रैंक, आज वो टॉप 7 आईआईटी में जा रहा है, शायद आईआईटी गुवाहाटी में जा रहा है। पायल दुनिया भर की सारी प्रॉब्लम्स है, सब कुछ उसके अगेंस्ट में है, कोई साथ देने के लिए नहीं है। आईआईटी रुड़की, निधि, आईआईटी खड़गपुर, इतने बच्चे हैं ना, इतने बच्चे हैं। 1 लाख रैंक से आईआईटी दिल्ली, 1.5 लाख रैंक से आईआईटी बॉम्बे, 4.5 लाख रैंक से आईआईटी खड़गपुर। ऐसी ऐसी कहानियां बनी है इस बार इसराइल के अंदर ड्रॉपर में। अगर आप भी ये करना चाहते हो तो बेटा बहुत जल्दी लाइव क्लासेस या फिर ऑफलाइन गुरुकुल क्लासेस शुरू हो रही है। डिस्क्रिप्शन में कमेंट में लिंक है, जाके रजिस्ट्रेशन कर देना। आपसे एक वादा चाहता हूं, आई विल नॉट गिव अप। देखो मुझे एक बात बताएं कि वो ड्रॉपर जो लास्ट के दिन तक, एडवांस के दिन तक गिव अप नहीं करता ना, दुनिया की कोई ताकत उसको इंप्रूवमेंट करने से नहीं रोक सकती। मैंने तो आज तक नहीं देखा। पता है लोग जो ड्रॉप ईयर लेते हैं, जिनका सिलेक्शन नहीं होता या जिनको और भी बुरा होता है, वो कौन होते हैं? जो फाइट ही नहीं मारते। ड्रॉप ईयर ले लेते हैं, 15 दिन पढ़ते हैं, 1 महीना पढ़ते हैं, फिर बिल्कुल गायब हो जाते हैं। वही सेम गलतियां रिपीट करते हैं। आपको ऐसा बेटा नहीं करना। इन बच्चों ने कैसे किया, ठीक है। 1 जुलाई से ऑफलाइन गुरुकुल का बैच शुरू हो रहा है। आपको आपके जेईई मेंस या जे एडवांस के रिजल्ट 2025 के बेसिस पर अप टू 100% स्कॉलरशिप इसमें मिलने वाली है, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में कमेंट में लिंक है, फटाफट से जाकर आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। 1550 बच्चे इसराइल के इस बार आईआईटी में गए। भारत का सबसे तगड़ा रिजल्ट, स्पेसिफिकली जो सबसे प्राइड की बात है, एवरेज से एवरेज बच्चे टॉपर बने। अभी रिजल्ट सेलिब्रेशन हुआ था, उसके धीरे धीरे जितने भी अपने बच्चे गए सबके आपके पास जो है, आप उनकी कहानियां देख पाओगे, उनसे सीख पाओगे कि कैसे उन्होंने किया। जैसे फॉर एग्जांपल एक बच्चा जुलाई में एनरोल हुआ था इसराइल के अंदर, उसका नाम है हर्ष, वो अभी आईआईटी कानपुर जा रहा है। बहुत बुरी हालत थी पिछले साल, 70,000 60,000 ऐसी कुछ रैंक थी। नेक्स्ट लेवल पर ना उस बच्चे ने क्वेश्चन प्रैक्टिस करी, क्योंकि पिछले साल उसकी कमी वही थी। उसको बताया उसके मेंटर्स ने कि बेटा जब तक आप टेस्ट प्रैक्टिस नहीं करोगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे, आपसे कुछ नहीं होगा। हजारों पीवाईक्यूज लगा डाले, सारे इसराइल के मॉड्यूल सॉल्व कर दिए, रैंक बूस्टर मटेरियल, एडवांस एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, सीपीपी, सब कुछ उस बच्चे ने सॉल्व करी। आपके साथ भी होगा। 1200 बच्चे जेईई मेंस के अंदर 99 परसेंटाइल प्लस लेकर आए। हाईएस्ट सिलेक्शन रेशियो फिर से इसराइल का आया। सबसे ज्यादा एवरेज से टॉपर फिर से इसराइल से बने। अगली बार बेटा आपकी बारी है। क्विकली बताया तो इस कोर्स के अंदर क्या क्या आपको मिलने वाला है। पूरे 11th और 12th अपन बेसिक से पढ़ाएंगे, या फिर अगर आपका अभी लेवल अच्छा है, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस और टेस्ट प्रैक्टिस की ज्यादा जरूरत है, तो वो भी बेटा आपको यहाँ पर मिल जाएगा। दोनों मोड अवेलेबल है। वो मेंटर्स और टीचर्स मिलकर डिसाइड करेंगे कि आपके लिए क्या बेस्ट है। बेस्ट पॉसिबल गाइडेंस मिलेगी आपको। जितने भी बच्चे ना, जितने भी बच्चे, चाहे वो पायल हो, चाहे अपना ये यमन हो, या फिर जो है हर्ष हो, इन सब ने ना टीचर्स और पेरेंट्स के साथ साथ अगर सबसे बड़ा क्रेडिट किसी को दिया है तो वो इनके मेंटर्स को दिया है। इन्होंने बताया कि कैसे मेंटर्स ने इनको एक भी दिन लूज नहीं पड़ने दिया। ये हर दिन अपने मेंटर्स के साथ अपनी प्रोग्रेस शेयर करते गए। हर चीज में इनको बेस्ट गाइडेंस मिली। सवाल कितने करने हैं, टेस्ट कैसे देना है, कंसिस्टेंसी, फोकस, मोटिवेशन, इसको कैसे बनाकर रखना है, रोज 12 घंटे कैसे पढ़ा जाता है, कितने टेस्ट,
कितने सवाल, किस लेवल के सवाल, जेई मेन से पहले क्या स्ट्रेटेजी, रिवीजन कैसे करते हैं, बैकलॉग्स अगर बन गए तो उनको कैसे क्लियर किया जाता है, टेस्ट एनालिसिस कैसे किया जाता है, फिर उसके बाद कैसे गोल सेटिंग करी जाती है कि हम टेस्ट जो हमारा जैसा भी गया उसमें अपने नंबर और कैसे इंप्रूव करें, ये सब बेटा इनके साथ हुआ है। जे एडवांस से पहले तक इन बच्चों को हमने 4 बार रिवीजन करवा कर भेजा ड्रॉप ईयर में होने के बावजूद, जिसके कारण इनका मैक्सिमम पॉसिबल इंप्रूवमेंट हुआ पूरे भारत के अंदर। 30,000 से ज्यादा क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कराए जाएंगे, आप 200 से ज्यादा बेटा टेस्ट दे रहे होंगे। फिजिक्स के अंदर, मैथ्स के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर कोटा के सबसे बड़े लेजेंड्स आपको पढ़ा रहे होंगे, आप जानते हो इनको, चाहे वो सारान सर हो, सत्यम सर हो, ये देखो आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी खड़गपुर, जेआरबी सर आईआईटी बॉम्बे, एएन सर आईआईटीएम, वीपी सर 13-14 साल का एक्सपीरियंस, टॉप 100 के बहुत सारे, ये सारे टीचर्स टॉप 100 के इतने बच्चे पढ़ा चुके हैं। फिर बच्चों के हमारे प्यारे प्यारे फेवरेट जीडीएस सर भाई खुद आईआईटी से हैं, जो डेडिकेशन है ना इस पूरी टीम का बेटा, एक एक बच्चे पर जान छिड़कते हैं। जो बच्चे ऑनलाइन में सत्यम सर से पढ़े थे या जीआरबी सर से पढ़े थे, ये पता है क्या बोलते हैं इन लोगों के लिए, गॉड ऑफ फिजिक्स है, मतलब गॉड टीचर है। आप सुनना, जो लेवल पढ़ाते हैं ना भाई, जो रियल एक्चुअल जे एडवांस लेवल होता है उससे भी ऊपर लेकर जाते हैं फिजिक्स के टीचर सरल में, तब जाकर बच्चों के एडवांस जिसकी फिजिक्स इतनी भयंकर लेवल पे आती है, इतनी ऑसम लेवल पर आती है, वो इजीली कर लेते हैं। फिर चाहे वो पीएस सर हो, एचजी सर हो, एवरीबॉडी। केमिस्ट्री की अगर बात करूं तो मैं हूं, एबीएन सर आईआईटी बॉम्बे से, एनवी सर आईआईटी दिल्ली से, आरआर सर एनआईटी से है भाई। बच्चों ने जो विक्ट्री सेलिब्रेशन में आरआर सर के लिए बोला है या एबीएन सर के लिए बोला है या एनवी सर के लिए, भाई साहब अलग लेवल है, अलग लेवल। लाइफ बदल कर रख दी है इन टीचर्स ने बच्चों की। अगले साल आपकी बारी है, फिर क्वीन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एमआरएस मैम, या फिर हमारे किंग ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आरएस सर और आरकेसी सर, साथ में इनऑर्गेनिक और फिजिकल के लिए एकदम बड़े लेजेंड्स जेवाईटी सर और वीकेआर सर, जिनके पढ़ाए हुए मल्टीपल बच्चे टॉप 50 में रैंक्स लेकर आ चुके हैं, टॉप 10 की रैंक लेकर आ चुके हैं, टॉप 5 की रैंक्स लेकर आ चुके हैं बेटा। वो केमिस्ट्री के टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं। और अगर मैं मैथ्स की बात करूं तो लेवल आर पार है, भारत की सबसे एक्सपीरियंस टीम, सबसे एक्सपीरियंस प्योरली कोटा के लेजेंड्स फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में आपको पढ़ा रहा है। मैथ्स में तो जो लेवल अप है ना भाई साहब, कोई इस लेवल की टीम नहीं है आज पूरे भारत के अंदर जिसको इतना एक्सपीरियंस हो। 37 ईयर्स, AR1 मल्टीपल टाइम्स, टॉप 100 की सारी रैंक अपने एनके सर, ठीक है। फिर एलके सर टॉप 100 की ऑलमोस्ट सारी रैंक, 27 साल का एक्सपीरियंस, खुद की AR228 या आईआईटी कानपुर से, बीजी सर 15 साल का एक्सपीरियंस, केडी सर 20 साल का एक्सपीरियंस। केडी सर बस कोटा में अगर नाम पूछ लेना आपको पता चल जाएगा क्या लेवल है, क्या ऑरा है और क्या क्या है मतलब, ठीक है। फिर पीएमएस सर 23 इयर्स, एमकेडब्ल्यू सर 20 साल, एसपीटी सर 14 इयर्स, टीसीए सर 8 इयर्स। ये लेवल की टीम बेटा आपको पढ़ा रही होगी, ठीक है। तो अपन अपना सिलेबस खत्म कर लेंगे लाइव क्लासेस के साथ में दिसंबर एंड जनवरी फर्स्ट वीक तक, उसके बाद आपका रिवीजन होगा। पैरेलल में बेटा आपका रिवीजन चलता रहेगा। इस साल में लिमिटेड स्टूडेंट्स होते हैं, आपको भी पता है। तो इतने लिमिटेड स्टूडेंट्स होने के बावजूद भी इस साल 1550 बच्चे आईआईटी में गए। ऐसा नहीं है लाखों बच्चे बैचेस में पढ़ रहे हैं भाई साहब, हमारा सबसे बड़ा बैच है, 2.5-3 लाख बच्चे जेई की तैयारी कर रहे हैं, उसमें से कुछ चुनिंदा टॉप 1000 में रैंक्स आ गई। भाई फिर तो रैंक अपने आप ही आ जाएगी जब इतने सारे बच्चे पढ़ेंगे। नहीं यार, एक्चुअल में रियल में ना, बिना स्कॉलरशिप टेस्ट लिए जिस बच्चे के पढ़ने की आगे ना मन में, उनको ई सरल पढ़ाता है। और उन बच्चों में से ई सरल बच्चों को, बच्चे की मेहनत होती है, देखो 90% बच्चे की मेहनत है। अगर आप नहीं मेहनत करोगे दुनिया को टीचर आपको नहीं पहुंचा सकता आईआईटी में। पर वो जो बाकी का 10% है ना, उसमें ई सरल अपना 500% देता है, तब जाकर एवरेज से एवरेज बच्चे आईआईटी में जाते हैं। और उसका सबसे बड़ा कारण है दो। पहला, ये इस तरीके की लाइव क्लास जिसके अंदर ना लिमिटेड बच्चे होने के कारण हर एक बच्चे से इंटरेक्शन होता है टीचर का, इस तरीके से एकदम ऑफलाइन वाली फील आ जाती है लाइव क्लास के अंदर कि टीचर हमारे एकदम सामने बैठे हैं, आपके जो डाउट है इंस्टेंटली क्लियर, चैट पे हमको माथा नहीं फोड़ना। साथ में आपको विजुअलाइजेशन वाले रिकॉर्डेड लेक्चर्स की डबल पावर मिलती है। इतने बच्चे ना, इतने, जो 1550 बच्चे ना, इनमें से 1000+ बच्चे ने रिकॉर्डेड लेक्चर से कुछ ना कुछ अच्छे लेवल पर मदद ली है। आज कोटा के मोस्टली इंस्टीट्यूट्स में ना, या पूरे भारत के ना, आप ऑफलाइन में जाओगे, पूछोगे बेटा साथ में किन लेक्चर से पढ़ते हो, तो ये ई सरल के विजुअलाइजेशन वाले लेक्चर्स का नाम आ जाएगा। मेजरली बच्चे कोई सी भी कलर की टी शर्ट हो, यहां से बेटा पढ़ रहे हैं, इन लेक्चर्स से पढ़ रहे हैं, इन लेक्चर्स को यूज कर रहे हैं। जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी है ना, मिनिमम पॉसिबल टाइम में जो आती है, वो बेटा यहां से मिलती है, और वो एकदम अलग लेवल की होती है, ठीक है। फिर फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, कुछ भी हो, तो आपको बेस्ट टीचर्स पढ़ा रहे होंगे, चाहे लाइव की बात हो चाहे रिकॉर्डेड। 2 सेट ऑफ टीचर्स आपके अंदर आपके पास हो गए। और आप ऑफलाइन आते हो तो ऑफलाइन तो क्लासेस आपको मिल ही रही है। दूसरा सबसे बड़ा रीजन गाइडेंस, जैसा कि मैंने आपको इसके बारे में पूरा बता दिया। आपको 2 मेंटर्स मिलेंगे जिनसे आप कॉल पर बात बेटा कर सकते हो, ठीक है।
वो आपको कॉल करेंगे, आप नहीं पढ़ोगे, पेरेंट्स को कॉल करेंगे, आप नहीं पढ़ोगे। तो अगर आप गुरुकुल ऑफलाइन में आते हो, सबको पता है, ठीक है, काफी अभी तो चर्चा में भी है, लोगों को समझ में ही नहीं आता तो वो मजाक उड़ाते रहते, ठीक है, कि भाई आप हॉस्टल जा रहे हो। हाँ यार, हम दिन की 3 से 4 क्लास लेते हैं, उसके बाद भी हम बच्चों के हॉस्टल जाते हैं, क्योंकि अगर यमन जैसा बच्चा, आपको यमन की बात बताता हूं, वो एक दिन क्लास नहीं आया था, सो रहा था, मेंटर ने तुरंत कॉल लगा दिया। इट वॉज दी ओनली क्लास ही लेफ्ट, सिर्फ इकलौती क्लास थी ड्रॉप ईयर में जो बच्चे ने छोड़ी, और जैसे ही वो क्लास में नहीं आया ना, 30 मिनट के अंदर अंदर मेंटर का कॉल चला गया, बेटा तू आज क्लास क्यों नहीं आया, या तो अगली क्लास में आ जाना या मैं हॉस्टल में आ जाऊंगा। उस बच्चे के अंदर इतना एक वो सेंस था ना कि नहीं, मेरे मेंटर मेरे लिए इतना कर रहे हैं, मेरे हॉस्टल में आ जाएंगे। उसके बाद उसने जिंदगी में एक क्लास नहीं छोड़ी ईसरल गुरुकुल के अंदर ड्रॉप ईयर में, और वो आज बैठा हुआ है, IIT बॉम्बे जा रहा है। वो ये पावर होती है। मजाक उड़ाना बहुत आसान है, टाइम ही टाइम है आपके पास तो। पर ईसरल के टीचर्स इतने कमिटेड है कि 4-4 क्लास लेने के बावजूद भी एक दिन में जाते हैं, और सिर्फ मैं ही नहीं जाता, बाकी सारे टीचर्स भी जाते हैं, क्योंकि वी केयर फॉर दी स्टूडेंट्स। कहना और करना बहुत बड़ी बड़ी अंतर है दोनों चीजों में, समझ गए? तो ये जो इस लेवल की केयर है ना, सिर्फ ईसरल में मिलती है, जहां पर एक एक बच्चा ट्रैक होता है, जहां पर एक एक बच्चे का ध्यान दिया जाता है। आप में से ज्यादातर की 11th-12th इसलिए बिगड़ी है क्योंकि जब आपने पढ़ना छोड़ा था ना, कोई बोलने नहीं आया आपसे। जब आप सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट पढ़ रहे थे, एक सब्जेक्ट को इग्नोर कर रहे थे, किसी ने पूछा तक नहीं। जब आपके टेस्ट में नंबर्स कम आए ना, तो कोई आपको साथ लेकर नहीं बैठा कि बेटा चल इन नंबर्स को बढ़ाते हैं, चल इंप्रूवमेंट करते हैं। किसी ने आपको इमोशनली और इंस्पिरेशन वाइज सपोर्ट नहीं किया 2 साल तक। अब जब ईसरल कर रहा है तो लोगों की आंखों में तो जलेगा ही सही, क्योंकि वो ये काम करते नहीं है, क्योंकि आपने इतने सारे तो बैच बना लिए, इतने सारे आपने बच्चे भर लिए, उसमें से हैंड पिक करके 100 पर ध्यान देते हो। फिर उन 100 पर क्यों ध्यान देते हो आप? अगर ऐसा ही है तो उन 100 बच्चों के लिए अलग से अपना हॉस्टल क्यों बनाते हैं लोग, या उन 100 बच्चों को अलग से एक स्पेशल ऑनलाइन बैच में डालकर उनके पीछे मेंटर्स क्यों लगाते हो? सबके लिए करो ना, करना है तो। ये भेदभाव क्यों करते हो भाई? ईसरल में नहीं होता, ईसरल में हर बच्चे पर फोकस किया जाता है, तब जाकर ना, मैं सही बता रहा हूं, 2 लाख 3 लाख 4 लाख रैंक वाले बच्चे 12th के साथ वो जाते हैं IIT में, वो जाते हैं टॉप 5 IIT में, वो IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली जाते हैं। वो जो NIT तक का भी सपना नहीं देख सकते थे ना 12th के साथ, वो जाते हैं। दम चाहिए उसके लिए, उसके लिए ना एक इच्छा शक्ति चाहिए, सिर्फ पोस्टर पे दिखाने के लिए रैंकर्स नहीं चाहिए। ईसरल में 400 भी रैंक आती है, 300 भी आती है, 200 भी आती है, 100 के अंदर भी आती है। पर जो बच्चा अपनी मेहनत से 3 लाख रैंक जम करके 4000 रैंक भी लाया है, 5000 रैंक भी लाया ना, वो हमारे दिल का टुकड़ा है, वो असली हीरो है। जब एक बिना दिखने वाला बच्चा ना जब IIT हैदराबाद पहुंच जाता है ना, वो ईसरल की जीत होती है। वो उदय शंकर 48 नंबर लेकर आया जे एडवांस के पेपर में, मैथ्स में। दम नहीं है किसी का। 95 से 99% बच्चे जिनको दिखता है ना, उनके 48 नंबर नहीं आए। ये ईसरल के मेंटर्स की ताकत है कि उन्होंने उस नहीं दिखने वाले बच्चे पर भी पूरा विश्वास किया, डे एंड तक, लास्ट दिन तक किया कि नहीं बेटा तू कर सकता है, कर, ठीक है। फिर मेंटर्स के साथ आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हो लेयर 3 पर। लेयर 4 पर आपके सारे टीचर्स के साथ आपके सेशंस होते रहते हैं लगातार बेसिस पर, और सुपर मेंटरशिप, जिससे आपके टोटल स्टडी आवर्स बढ़ जाते हैं। बेस्ट पॉसिबल आपको मॉड्यूल्स मिलेंगे। मॉड्यूल्स में भी अच्छा इसका भी काफी किया जाता है भाई। ईसरल के मॉड्यूल्स ना एक सिंगल लेवल के नहीं होते, एक पूरी फिलॉसफी के साथ चलते हैं। कैसे होता है आपको समझाता हूं। जब आप क्लास करोगे ना, उसके बाद आपको होमवर्क मिलेगा 2 चीजों में से। एक आपको CPP मिलेगी जो स्पेसिफिकली डिजाइंड प्रॉब्लम है, जिससे आपको फॉर्मूला याद हो जाए। अपने दिल से पूछो कि आपकी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये नहीं कि आप फॉर्मूला भूल जाते हो, कि आपने ऐसे सवालों की प्रैक्टिस नहीं की जिसमें फॉर्मूला अप्लाई हो जाता है। जरूरत है, उसकी भी जरूरत है। फिर आपको होमवर्क दिया जाता है ईसरल के मॉड्यूल्स में से 1, 1A, 2, 2A। 1 मतलब मॉडरेट लेवल के, इजी लेवल के सवाल। 1A मतलब मॉडरेट लेवल के पैटर्न बेस्ड सवाल। आप में से ज्यादातर बच्चे मोर देन 1 करेक्ट, मोर देन 1 टिप, मैच द कॉलम, न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन से डरते हो। जहां पर भी ये क्वेश्चन होते हैं बहुत ज्यादा ही हार्ड होते हैं या बहुत ज्यादा ही सिंपल होते हैं, बीच का लेवल ही नहीं होता है। ईसरल हर लेवल पर उठाता है आपको। डूएबल क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, मॉडरेट होंगे, सारे हो जाएंगे, पर यहां पर आपसे 10 में से 5-6 क्वेश्चन बनेंगे जो सारे पैटर्न के होंगे, ताकि पैटर्न से आपका डर निकले। फिर 2 में आओ ना आप, भाई साहब 10 में से 4 बनेंगे टफ लेवल के, जेई
मेन के टफेस्ट और जे एडवांस के टफ सिंगल करेक्ट जो आते हैं ना वो आपको यहाँ पे, और फिर 2A में आओ 10 में से 1 या 2 क्वेश्चन बनेगा शुरू में, आपका कोई भी लेवल हो मैक्सिमम 3 बनेगा। एडवांस लेवल के भी ऊपर है, पर यहां तक बात खत्म नहीं होती। ये तो आप तब करोगे जब आप जेई का पूरा एक चैप्टर खत्म कर लोगे, उसके बाद आप जेई मेंस का बेटा चैप्टर वाइज टेस्ट देते हो। ये होमवर्क का पार्ट होता है ताकि आपकी स्पीड प्रैक्टिस हो। फिर उसका आप एनालिसिस करते हो, फिर आप जे एडवांस का चैप्टर वाइज टेस्ट देते हो जिसका लेवल आर पार होता है। और बात यहां तक भी खत्म नहीं होती, आपको रेगुलर बेसिस पर रिवीजन प्रैक्टिस प्रॉब्लम आरपीपी मिलती है। 4 चैप्टर हो जाएंगे, चारों का कंबाइंड करके टफेस्ट लेवल के आपको सवाल दिए जाएंगे जिसमें आपको एकदम थॉट प्रोसेस खुल जाएगा। और बात यहां पर भी खत्म नहीं होती बेटा, जब आपका सिलेबस खत्म हो जाता है ना, आपकी रैंक बूस्टर सीरीज चालू हो जाती है और ऐसे ऐसे टेस्ट होते हैं। इस बार जो बच्चे की 400 रैंक आई है ना जे एडवांस में, जिस बच्चे के जे एडवांस में 240 नंबर आए 360 में से, वो बच्चा भी 360 में ई सरल के टेस्ट में 180 190 से ज्यादा नहीं लेकर आ पाया कभी, जो उस टफेस्ट लेवल के टेस्ट होते हैं। हर लेवल के टेस्ट होते हैं, रैंक बूस्टर मटेरियल, क्विजेज, एडवांस एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, तो पूरे एक ना पूरा एक वो होता है, एक पूरा स्पेक्ट्रम कवर होता है हर लेवल के सवाल का, समय के अनुसार की रिक्वायरमेंट क्या है उस समय की। लोग क्या करते हैं, सीपीपी दिखा देते हैं, बोल देते हैं हाँ देखो ये ई सरल के लेवल का मटेरियल। अरे भाई सारा कवर करो ना, आधी इंफॉर्मेशन क्यों दे रहे हो तुम, सब पूरा कवर करो ना। फिर लास्ट तक कैसे किस क्वालिटी का मटेरियल दिया जाता है, बस बोलने आ जाते हैं, कुछ काम दाम नहीं है ना, बस बोलना है चलो इसका वीडियो बना देते हैं उसका, यही काम है लोगों के पास। अरे कुछ करो, अच्छा करो लाइफ में, ठीक है। फिर बहुत सारे टेस्ट होंगे, टेस्ट का मैंने आपको पूरा सिस्टम समझा दिया। पीवाईक्यूज वगैरह तो आपको ऑब्वियस सी बातें मिलेंगे। अच्छा, पीवाईक्यूज भी ई सरल के बड़े स्पेशल होते हैं, क्यों? क्योंकि जो जेई मेंस की पीवाईक्यूज है ना बेटा, जब आप ध्यान से देखोगे तो 19 से लेकर 24 तक या 20 से लेकर 24 तक 25 तक ना आपको हजारों पीवाईक्यूज मिल जाएंगे। अब आप ड्रॉप ईयर में हजारों पीवाईक्यूज नहीं कर सकते। चैप्टर खत्म होने के बाद आपको एक सेट चाहिए, फिर रिवीजन के लिए एक और चाहिए, फिर जेई मेंस 1 के पहले एक और चाहिए, और फिर जेई मेंस 2 के पहले चाहिए। मैक्सिमम बच्चा तो छांटता ही नहीं है, तो करता ही नहीं है। ई सरल ऑलरेडी आपको छठे हुए पीवाईक्यूज रहा है, 4 लेवल के, मतलब 4 सेट ऑफ पीवाईक्यूज आपको ई सरल में मिलेंगे। भारत का इकलौता ऐसा इंस्टीट्यूट है 4 सेट ऑफ पीवाईक्यूज आपको मिलते हैं। एक वो जो चैप्टर खत्म होने के बाद करने, दूसरे वो जो टेस्ट से पहले करने, तीसरे वो जो जेई मेंस 1 के पहले करने, और चौथे वो जो जेई मेंस 2 के पहले करते हैं। आपको अपनी मेहनत नहीं करनी छांटने की, आपको सिर्फ सवाल करने की मेहनत करनी है, बाकी सारे मेहनत मैं करूंगा, टीचर्स करेंगे हमारे। लगे पड़े हम 10-10 12-12 घंटे रोज एक टीचर मेहनत कर रहे हैं, न जाने कब से छुट्टी नहीं ली है किसी ने। मेंटर्स पागलों की तरह लगे हुए हैं एक बच्चे पर, ठीक है। चैप्टर खत्म, जेई मेंस का चैप्टर वाइज टेस्ट, फिर उसके बाद जे एडवांस का चैप्टर वाइज टेस्ट, फिर उसके बाद रेगुलरली 3 घंटे के जेई मेंस के और जे एडवांस के टेस्ट जो पूरे महीने के सिलेबस के बेसिस पे होते हैं। फिर स्कोर का रिवीजन टेस्ट का पूरा प्रोग्राम, पूरे सिलेबस को 8 या 10 पार्ट में बांट दिया जाएगा, आपके छोटे छोटे पार्ट्स के टेस्ट होंगे। फिर हाफ सिलेबस टेस्ट होगा, और फिर आपकी फुल सिलेबस की ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज शुरू हो जाएगी, जिसमें ई सरल का ऑनलाइन, ई सरल का ऑफलाइन, ई सरल के टेस्ट सीरीज वाले बच्चे सारे मिलकर साथ में कंबाइन करेंगे और कॉम्पीट करेंगे। हजारों लाखों बच्चों में आपका बेटा कॉम्पिटिशन हो जाएगा। डाउट्स आपके सारे क्लियर हो जाएंगे। 95% डाउट्स तो आपके क्लास में क्लियर हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि लाइव क्लास है, रियल वाली लाइव क्लास है, जिसमें आप इंटरेक्शन कर सकते हो टीचर के साथ डेली बेसिस पर। सिर्फ दिखाने के लिए नहीं कि 1 या 2 बच्चे से बात कर ली फ्री, नहीं भाई। वो मॉडल ही इस तरह से सेट है क्योंकि लिमिटेड बच्चे होते हैं, हजारों लाखों की भीड़ नहीं होती यहाँ पर। आपको भीड़ में खोना है, आप खो चुके हो 11th 12th में भीड़ में, फिर से खो जाओ, वही रिजल्ट आएगा जो 12th के साथ आया है, ठीक है। समझ गए इस बात को? और जितने भी शीट्स होती है उनका डिस्कशन होता है ऐसे ही लाइव क्लास के अंदर, जो टेस्ट होते हैं उनका डिस्कशन होता है ऐसे ही लाइव क्लास के अंदर। बात समझ में आई? क्लियर हो गया सबको भाई? फिर आपको टेक्सचुअल और वीडियो सॉल्यूशंस मिलते हैं सवालों के लेयर 2 में। लेयर 3 में आपको दोस्त मिलता है, डाउट सॉल्विंग टूल। अरिंदम नाम का बच्चा, बहुत इंट्रोवर्ट, नहीं वो टीचर से पूछ पाता था, बहुत रिस्पेक्टफुल बंदा, नई आवाज निकलती थी उसके टीचर, उसे पूरे साल दोस्त फीचर यूज किया, ई सरल डाउट सॉल्विंग टूल, जिसमें अपने डाउट के फोटो खींचकर भेज देता था कुछ इस तरीके से, और फिर टीचर्स उसके डाउट्स का रिप्लाई कर देते। आज वो बच्चा आईआईटी दिल्ली जा रहा है। ई सरल का हर एक फीचर बहुत सोच समझकर बनाया गया है जो किसी ना किसी बच्चे के काम आता है। पूरे अपने उससे साल भर के डाउट से डाउट सॉल्विंग टूल से करे, तब जाकर वो बच्चा बेटा पहुंच रहा है अपना आईआईटी दिल्ली, ठीक है। लाइव डाउट सॉल्विंग क्लासेस आपकी लगातार चलेंगी ताकि आप किसी भी चैप्टर का, किसी भी पोर्शन का आप डाउट पूछ सकते हो, फिर आप टीचर से भी कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है भाई। रिवीजन आपका हम 4 से 5 बार करा देंगे।
लाइव रिवीजन थ्योरी का भी होता है और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का, मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस के थ्रू भी बेटा आपका रिवीजन करवाया जाता है जे एडवांस तक। ठीक है, 4 से 5 बार। आपके बोर्ड रह गए, आप बोर्ड को भी करके, इस बार एक बच्चा है जिसकी 72% थे बोर्ड में, उससे इंप्रूवमेंट एग्जाम दिया, बोर्ड भी क्लियर कर रहा है और अब IIT भी जा रहा है। ये पावर है ईसरल की, और ये पावर आपके पास भी है अगर आप चाहो तो। ठीक है, तो यमन वॉरियर इज नाउ लाइव, सब सेट है, ऑनलाइन भी, ऑफलाइन अगर आप आना चाहते हो 1 जुलाई से क्लास है। अब यार अब किसका वेट कर रहे हो भाई, आ गया जुलाई, एग्जाम सामने खड़ा है, अब डिसीजन ले लो। कॉलेज लेना है तो कॉलेज लो, और नहीं लेना, अपनी ड्रीम IIT में जाना है तो ड्रीम IIT में जाओ। और ड्रॉप ईयर में हर साल 50% बच्चा सेलेक्ट होता है, मतलब जितने भी बच्चे IIT में जाते हैं उसमें से 45 से 50% बच्चे ड्रॉपर्स होते हैं। तो ये तो सोचना ही मत कि ड्रॉप में होता ही नहीं होता, सब बकवास है। जिसको करना होता है वो कर लेता है और उसका हो भी जाता है। ठीक है, ऑल द बेस्ट।